आज हम लोग क्लास 11th का थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये थर्ड चैप्टर है क्लास 11th का। ठीक है, बहुत लोगों को ये चैप्टर जो है बहुत टफ लगता है, तो हम लोग इसको काफ़ी इजी ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक इसमें हम लोग को कवर करना है वो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एंगल। व्हाट इज एंगल? सो इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज ए स्केल which measures rotation। ठीक है, मतलब एंगल क्या होता है? इट इज ए स्केल विच मेजर्स रोटेशन। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ हम लोग को और समझना है, मैं दो कंडीशन लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। एक मैंने लिया लाइन OX, एक मैंने दूसरा लाइन भी OX लिया, और ये लिया OY, और इधर एक लाइन लिया OY। ठीक है, इस एंगल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है मूव कर रहे हैं थीटा से, और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं थीटा से। ठीक है, मतलब OX जो है हमारा इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन, और OY जो है हमारा फाइनल लाइन है, मतलब फाइनल पोजीशन या फाइनल लाइन जो भी बोल सकते हैं हम लोग। उसी तरह से OX यहाँ पे जो है ये इनिशियल लाइन है, और OY जो है ये हमारा फाइनल लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको समझना ये है कि यहाँ पे पहले इनिशियल लाइन ये है OX, इसको हम लोग थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी भी एंगल को मूव करते हैं, उस एंगल को हम लोग पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। ये आपके NCERT में फर्स्ट पेज पे ये कंसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से अब ये यहाँ पे इनिशियल लाइन OX है और फाइनल लाइन OY है, तो ये जो है आप खुद देख रहे हैं कि थीटा जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा है। ये कैसे घुमा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेते हैं उसको नेगेटिव एंगल बोलते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव एंगल होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग एंगल मेजर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव एंगल होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें दो चीज़ पढ़ना है। पहले हेडिंग डाल दीजिए एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट, इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है डिग्री मेजर। डिग्री मेजर, ठीक है। अब ये डिग्री मेजर क्या है? तो एक बात बताओ आप लोग, जैसे मान लो ये कोई एक लाइन मैंने ले लिया, OX ही ले लिया मान लो, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे रख के एक पूरा रेवोल्यूशन जो है हम लोगों ने कवर किया। तो एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो है हम लोग 360 डिग्री एंगल कवर करते हैं, इतना हम लोग को पता है। मतलब 360 डिग्री corresponds to 1 complete revolution। ठीक है, मतलब जैसे 360 डिग्री हम लोग पूरा एंगल जैसे ही कवर करते हैं वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बराबर होता है। ठीक है, तो एक डिग्री किसके कॉरेस्पॉन्ड्स होगा? 1 डिग्री कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1/360th ऑफ 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन।
ये हमारा एक एंगल का मतलब एक डिग्री का डेफिनेशन होता है कि 1 डिग्री बराबर क्या हुआ, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360th पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, हम लोग कहाँ से आया सबसे पहले, अब खुद देख लीजिए, 360 डिग्री एंगल कवर किया है तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, ये 360 इधर आ जाएगा तो 1/360th पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, ये एक एंगल का मतलब एक डिग्री का डेफिनेशन है। ठीक है, ये डिग्री मेजर है। अब दूसरा चीज़ हम लोग को देखना है वो है रेडियन मेजर। क्या देखना है, रेडियन मेजर। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो क्लास 9th और 10th में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, एक सर्कल हुआ करता था। ठीक है, एक सर्कल हुआ करता था जिसका रेडियस r होता था। एक ऐसे लाइन हम लोग ड्रॉ करते थे, इसको l बोलते थे और इसको थीटा बोलते थे। तो थीटा का वैल्यू जो है हम लोग L/R पढ़ते थे। ठीक है, जहाँ पे L क्या है, यहाँ पे L जो है वो R का लेंथ होता है और R जो है रेडियस ऑफ सर्कल होता है। इतना हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब एक कंडीशन में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस, अगर लेंथ ऑफ आर्क जो है रेडियस के बराबर हो जाएगा, देन थीटा जो है, जो एंगल थीटा है वो किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन लेंथ के बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है। और ये आर्क और रेडियस हम लोगों ने बराबर ले लिया है तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, आर्क और रेडियस क्योंकि बराबर है तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगा। तो ये जो 1 है ना, यही 1 रेडियन का वैल्यू है। इसको हम लोग 1 ऐसे भी लिखते हैं या फिर 1 का पावर r भी लिखते हैं। ठीक है मतलब कि अगर कोई पूछेगा कि 1 रेडियन का मतलब क्या हुआ, तो 1 रेडियन का मतलब वो हुआ कि जब एंगल जो है वो एंगल जब आर्क और रेडियस जब बराबर हो जाए, जो एंगल का वैल्यू मिलेगा उसे हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अगर डेफिनेशन लिखना रहे तो एक लाइन में हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन अगर लिखना हो तो एक लाइन में लिखेंगे इट इज द रोटेशन कवर्ड बाय, एक काम करो ना, इसको OX लाइन दे दो, नाम दे दो, इट इज द रोटेशन कवर्ड बाय OX। ठीक है, व्हेन X covers same distance as radius। बस एक लाइन में, मतलब रेडियन का मतलब क्या हुआ कि जो रोटेशन, जो एंगल थीटा जो है वो मेज़र अगर करेंगे जब आर्क और रेडियस बराबर हो जाएगा तो वो जो एंगल का वैल्यू आएगा उसी को हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना है। अब इसी में हम लोग को आगे जो चीज़ पढ़ना है वो है इसमें हम लोग को आगे एक चीज़ पढ़ना है। जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, थीटा इक्वल टू L/R, यही पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, इन केस ऑफ 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, जब एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि जो L है, आर्क का लेंथ, वो कितना होगा। कोई सर्किल है, ठीक है,
और इसने पूरा एक रिवोल्यूशन कवर कर लिया, पूरा एक, तो आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा? आर्क का लेंथ वही होगा जो इस सर्किल का सरकमफेरेंस है, 2πr, है ना। जब एक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन, मतलब यहाँ से शुरू किया था और यहाँ एक चक्कर लगा के यहाँ पे पहुँच गया, तो टोटल दूरी कितना कवर किया? जितना कि इसका सरकमफ्रेंस है, जो कि 2πr होता है। तो एक काम करता हूँ, इस 2πr को मैं यहाँ पे डालता हूँ, थीटा की जगह पे डाल सकता हूँ ना, एल की जगह 2πr, और अपॉन r है ये, तो ये r और r कैंसिल हो गया, कितना बचा वैल्यू? 2π रेडियन, इसको रेडियन लिखते हैं, 2π रेडियन बचा हम लोग का। अभी पिछले पेज में हम लोगों ने पढ़ा कि जब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जब हो जाता है तो टोटल एंगल कितना कवर करता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पे ये थीटा जो 2π है, ये कहीं ना कहीं 360 डिग्री के बराबर है कि नहीं, आप खुद बताओ। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में टोटल आर्क लेंथ जो है 2πr है, वो मैंने यहाँ फॉर्मूला पुट किया, यहाँ पे हमको वैल्यू आया थीटा का 2π रेडियन, और हमें पता है कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में थीटा 360 डिग्री भी होता है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं बराबर है। तो ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से हम लोग को दो कंडीशन मिलता है, ठीक है, कि अगर, या इसको और भी छोटा कर दो, इसको पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री कर दो, ठीक है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को इधर जाके डिवाइड कर दिया, कैंसिल। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हमको 1 रेडियन का वैल्यू चाहिए, 1 रेडियन का वैल्यू, तो क्या करेंगे? 180 डिवाइड बाई पाई, है ना। कोरिस्पॉन्डिंगली अगर 1 डिग्री का हमको वैल्यू चाहिए, 1 डिग्री, तो क्या लिखेंगे? 1 डिग्री का वैल्यू पाई अपॉन 180, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन? ये तो सिंपल है। पहले हम लोगों ने पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री डिराइव किया, ठीक है। उसके बाद पहले 1 रेडियन का वैल्यू निकाला तो 180 बाई पाई आया, फिर 1 डिग्री का निकाला, पाई बाई 180 आया, दोनों तरफ से, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हमें दो चीज़ें दिख रहा है। यहाँ देखो, रेडियन ये डिग्री, रेडियन ये डिग्री, ये रेडियन ये डिग्री, यहाँ पे डिग्री ये रेडियन, डिग्री ये रेडियन, डिग्री ये रेडियन, डिग्री ये रेडियन। इसका मतलब अगर रेडियन से डिग्री में हमें कन्वर्ट करना रहेगा, रेडियन से डिग्री में अगर हमें कन्वर्ट करना रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा? 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को। अब यहाँ देखो, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। अगर हमें डिग्री टू रेडियन बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दो चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री बाई पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हम लोग को दिख रहा है, खुद देखो ना, रेडियन से डिग्री, तो रेडियन टू डिग्री के लिए क्या है? 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई। यहाँ पे डिग्री टू रेडियन, मतलब डिग्री टू रेडियन के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये चीज़ जो है नोट करने वाला बात है ये। अब एक आध वैल्यू को जो हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लो हम लोगों ने पाई बाई 2 ही लिया एग्जाम्पल, ठीक है। रेडियन टू नहीं, हमें डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है ना, ठीक है। तो एक आध वैल्यू हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं। मान लो जो इम्पोर्टेंट है रेडियन में, जैसे मान लो पाई बाई 2 लिखा हमने। पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है डिग्री में? तो पाई बाई 2 के लिए मैंने क्या बोला? डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 2 को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 से कट जाएगा, ये 90 डिग्री, ठीक है। अब बोलोगे नहीं, पाई बाई 3 का हमको बताइए, कुछ मत करो, पाई बाई 3 को कर दो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई। यहाँ से फिर से पाई और पाई कट जाएगा, 3 6 18, मतलब 60 डिग्री आ जाएगा यह, ठीक है। तो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यू जो होता है ना रेडियन का, वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे कुछ वैल्यू मैं दिखाता हूँ, पाई बाई 3, जैसे
पाई बाई 3 का वैल्यू 60 डिग्री होता है, ठीक है। पाई बाई 6 का वैल्यू 30 डिग्री होता है। पाई बाई 2 का वैल्यू 90 डिग्री होता है। पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। हाँ, 3 पाई बाई 2 का वैल्यू 270 डिग्री होता है। 2 पाई का वैल्यू 360 डिग्री होता है। ये कुछ वैल्यूज़ जो है ना, ये आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। हाँ, शुरू में थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, लेकिन समय के साथ जो है ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना। अब इसी में से अब एक आध एग्जाम्पल इसी में से हम लोग ले लेते हैं। मान लो मुझे 180 डिग्री कन्वर्ट करना है, तो 180 डिग्री कन्वर्ट करने के लिए 180 इंटू पाई बाई 180 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप खुद देखो, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया है, क्या आएगा वैल्यू पाई, ठीक है। कुछ और वैल्यूज़ रख लो, मान लो 90 डिग्री हम लोग रखते हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा। 90 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से, कट गया ये, कितना आया पाई बाई 2। कुछ और वैल्यूज़ रखना है, ठीक है, 270 ही रख लो। मान लो 270 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, तो 270 इंटू पाई बाई 180। यहाँ से आप कैंसिल करो, 0 से 0 हो गया, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 पाई बाई 2। खुद देख लो, यहाँ पे भी आप वेरीफाई कर सकते हो, 270 डिग्री बराबर 3 पाई बाई 2 होता है। मेरा 270 बराबर 3 पाई बाई 2 बार, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन का वैल्यू 180, पाई रेडियन इक्वल टू 180, पाई रेडियन इक्वल टू 180, पाई रेडियन इक्वल टू 180, बस इतना याद रखना है। अब बोलोगे कि बहुत जगह क्या होता है ना कि हम लोग पाई के ऊपर जो ये सी है ना, ये हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर पाई बाई 180 भी अगर लिखा रहे तो ये अंडरस्टूड है कि पाई रेडियन बाई 180 है, वो बार बार वो सी हम लोग यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है एक कंसेप्ट और हम लोगों को समझना है, ठीक है। नोट करके आप लोग लिख सकते हैं, नोट करके, नोट। अब क्या होता है ना कि बहुत जगह क्या होता है कि बड़े बड़े यूनिट के जो है ना छोटे छोटे सब यूनिट्स भी होते हैं। जैसे अगर किलोमीटर अगर देखा जाए तो उससे छोटा मीटर होता है, उससे छोटा सेंटीमीटर होता है, उससे छोटा मिलीमीटर होता है। तो बहुत सारे बड़े यूनिट्स के छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं। उसी तरह से जो है डिग्री का भी बहुत छोटा छोटा सब यूनिट्स है। जैसे कि अगर एक डिग्री की अगर हम लोग बात करें तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स होता है। 60 मिनट्स को हम लोग एक डैश के से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। ये क्या है, 60 मिनट्स है, ठीक है। अब इस मिनट का भी जो है ना, इस मिनट का भी 1 मिनट, ये क्या है, एक मिनट है, 1 मिनट। इसको 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। ये क्या है, 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। मतलब डिग्री का भी जो है छोटा छोटा सब दो सब यूनिट्स है, 1 मिनट है, 1 सेकेंड है, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग को कन्वर्जन हम लोग को थोड़ा मोड़ा देखना पड़ेगा। अब जैसे मान लो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स है, तो आप खुद बताओ हाफ डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 30 मिनट्स नहीं हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर जब 60 मिनट है तो हाफ डिग्री बराबर 30 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है हम लोग को एक चीज़ और सीखना है। अब जैसे इतना चीज़ हम लोगों ने देख लिया, तो अब कन्वर्जन सीखना है हम लोग को डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री, ठीक है। छोटे छोटे सब यूनिट्स में एक कन्वर्जन हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है, रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन, लेकिन वो सिंपल सा था। इसमें क्या है कि छोटे छोटे सब यूनिट्स में भी तोड़ना पड़ेगा बड़े यूनिट्स को। अब कैसे करना है आइए देखते हैं आगे, ठीक है। जैसे पहला हेडिंग है, मान लो डिग्री टू रेडियन। डिग्री टू रेडियन कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहला हेडिंग यही है, मान लो, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं आपके एनसीईआरटी से ही लेता हूँ। क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में हम लोगों को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्या है क्वेश्चन, क्या है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन।
मान लो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, लेकिन हम लोगों को जो फॉर्मूला पता है ना, वो डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए है। क्या है? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर इस पूरे क्वांटिटी को हम डिग्री में कन्वर्ट कर दें तो फिर मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि अगर डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद जो चीज़ें आएंगी उसको हम लोग पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, आप खुद देखो। ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, ठीक है, और ये 20 मिनट्स है। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, वो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले, ठीक है। अब ये देखिए 40 जो है ये डिग्री में ऑलरेडी है, और ये 20 से अगर हम लोगों ने 60 से डिवाइड कर दिया 20 को, तो ये क्या टोटल डिग्री में कन्वर्ट नहीं हो गया? ठीक है, मतलब देखो 40 जो है ऑलरेडी डिग्री में था, हम लोग को सिर्फ 20 मिनट्स को डिग्री में चेंज करना था, तो हम लोगों ने 60 से डिवाइड किया। अब आप बोलोगे 60 से डिवाइड क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? आपको एक चीज़ मतलब ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग बड़े यूनिट्स को, बिग यूनिट्स को छोटे में तोड़ते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर स्मॉल यूनिट्स को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, बिग यूनिट्स में, तो डिवाइड करते हैं। अब खुद बोलो, अगर मान लो मैं बोलूँगा 1000 मीटर है, इसको आपको किलोमीटर में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तभी तो हो जाएगा ना 1 किलोमीटर। तो हम लोगों ने क्या किया, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं। इसी तरह से ये छोटा यूनिट है 20 मिनट्स, क्योंकि देखो ना 1 डिग्री में 60 मिनट है, इसका मतलब 1 डिग्री तो है जो बड़ा है, बड़ा क्वांटिटी है, मिनट्स जो है छोटा क्वांटिटी, तो मिनट को हम लोगों ने डिग्री में चेंज किया है, तो 60 से डिवाइड किया। अब इसको क्या लिखेंगे, 40 होल नंबर 1/3 डिग्री, ये कन्वर्ट हो गया है मेरा डिग्री में। 40 जो है ऑलरेडी डिग्री में था, 20 को जो है 60 से डिवाइड करके उसको भी हम लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, ये टोटल क्वांटिटी डिग्री में आ गया है। अब इसको पूर्णांक में हम लोग कैसे लिखते हैं, 4 तिया 12 120 और 21 121/3 डिग्री। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में, कैसे, 121/3 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया पाई अपॉन 180 से, ठीक है, किसे डिवाइड कर दिया, पाई अपॉन 180 से। तो अब उसके बाद क्या करना है कि अगर ये कटता है तो काट दो, नहीं तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा, 121 पाई अपॉन 18 या 54 540, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये किस में, रेडियन में, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और बनाया जाए, है ना। फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू, अब आपके एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 240 डिग्री, मान लो इसे कन्वर्ट करना है, तो ये तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, तो टोटल 240 डिग्री है, बस इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये से कट गया, 6 3 18 6 4 24, ये 4 पाई बाई 3 रेडियन हो गया। ये तो सिंपल था। दूसरा क्वेश्चन मान लो एक हम लोगों ने लिया, हाँ एक क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट्स, इसको कन्वर्ट करना। देखो टेंशन मत लो, ये नेगेटिव क्वांटिटी को एज इट इज़ रहने दो, जो भी मेरा आंसर आएगा ना उसके आगे हम लोग एक नेगेटिव साइन जोड़ देंगे, बस मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी माइनस साइन को मैं छोड़ देता हूँ बाहर। अब इसको कैसे लिखेंगे, कैसे सिखाया था, 47 डिग्री ऑलरेडी है, 30 से 60 को डिवाइड किए, ये टोटल क्वांटिटी डिग्री में बदल गया, ठीक है, क्योंकि 47 ऑलरेडी डिग्री में है, 30 मिनट्स को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड किया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 47 होल नंबर 1/2 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन जो का त्यों। अब इसको क्या लिखेंगे, 7 2 जा 14, हासिल 1 4 2 जा 8 1 9 प्लस 1/2, ऐसे पूर्णांक ऐसे तोड़ते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करते हैं, तो ये आ गया 95/2 डिग्री, और माइनस जो है जो का तो है ही। अब ये टोटल क्वांटिटी जो है डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको रेडियन में बदल सकते हैं, कैसे, 95/2 इंटू पाई बाई 180, आगे में माइनस साइन रहने दो,
ठीक है। अब देखो, अब इसको जितना कट रहा है काट दो, नहीं तो उतना ही छोड़ दो। 5 से कट जाएगा ये, 5 या 15, 16, 17, 18, 5 6 या 30, 19 5 या 95 होता है ना, तो कितना हो गया -19 पाई बाय हो गया 6 2 या 12, 3 2 6 6 7 रेडियन, -19 पाई बाई 72 रेडियन। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज में बाकी सब इजी ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इतना इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब ये तो है डिग्री टू रेडियन पे कहानी। अब रेडियन टू डिग्री भी तो देखना पड़ेगा, वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब उसमें देखो क्या करेंगे, बस इसका अपोजिट करना है उसमें। दूसरा क्या है, रेडियन टू डिग्री। आइए टॉपिक लिखते हैं दूसरा, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 का कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री। क्वेश्चन है कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री। ठीक है, अब हम लोगों को पता है, ठीक है, हम लोगों को पता है कि 6 रेडियन दिया हुआ है, तो रेडियन को 6 रेडियन दिया हुआ है, तो 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई, ये हम लोगों ने कर दिया। अब पाई का यहाँ पे आपको वैल्यू रखना पड़ेगा, 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 7 उलट के ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया। अब जितना छोटा हो सकता है इसको छोटा करो, 2 से ही कटेगा, 2 3 जा 6, 2 11 जा, तो कितना हो जाएगा 18 कम 18 7 या 21। ठीक है, 18 तिया 54 इंटू 7/11, फिर से मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28 हासिल 2, 7 5 35 36 37/11। ये क्या हो गया, ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा था कि बड़ा यूनिट का छोटा छोटा सब यूनिट्स भी होता है, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको आपको डिग्री फिर मिनट फिर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको इस टोटल क्वांटिटी को 11 से डिवाइड करो। ठीक है, टोटल को 11 से डिवाइड करना है, करो, 3780 आया, 11 3 जा 33, 4 बचा, 11 4 जा 44, 4 बचा, 0 आया, 11 3 जा 33, 7 बचा। अब इसको जो है 3780/11 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 343। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख, ठीक है, 3780/11 को कन्वर्ट करने के बाद क्या आया, 343 से डिवाइड हुआ है, रिमाइंडर कितना बचा, 7 किसे डिवाइड किए थे, 11 डिग्री। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखो कि ये 343 से पूरा जो है मतलब इतना से डिवाइड हुआ है, तो 343 ऑलरेडी डिग्री में है। ठीक है, हमें कन्वर्ट किसको करना है, 7/11 को 60 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्वांटिटी मिनट हो जाएगा। जस्ट उल्टा करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये डिग्री में है, 7/11 डिग्री में है, छोटा से बड़ा में जाना है इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, छोटे से बड़े में जाना है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये कितना आ गया, 343 डिग्री, ऐसे ही छोड़ देते, 7 6 जा 42/11 मिनट। ठीक है, अब फिर से क्या करना पड़ेगा, ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा 11 और 420 को, 11 3 जा 33, ये 9 बचा, 11 8 जा 88, ये 2 बचा। ठीक है, तो अब देखो 343 ऑलरेडी डिग्री में है। अब क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, 420 को 11 से डिवाइड किया, 38 बार में लगा, ये 38 मिनट ऑलरेडी हो गया, बचा कितना, 2/11, ये ऑलरेडी है, मिनट में है, ये मिनट में है। अब देखो, अब ये डिग्री में है, ये मिनट में है, ये डिग्री में, ये मिनट में। अब देखो 2/11 को हमको फिर से सेकंड में बदलना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, 343 डिग्री आ गया, 38 मिनट को बाहर कर दिया और 2/11 इंटू 60 किया और यहाँ पे डबल डॉट लगा दिया है,
मतलब ये सेकंड में बदल गया। क्यों सेकंड में बदल गया? 60 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, इसलिए। अब ये देखो 343 डिग्री है, 38 मिनट है, और ये कितना है? 120/11 मिनट है। अब क्या करेंगे? 11 से डिवाइड करना पड़ेगा 120 को। 11 1 जा 11, एक बचा 0, ये भी 0, मतलब कुछ 10 करके आएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 343 डिग्री 38 मिनट 10 सेकेंड। अब इसको ऐसे मत तोड़ देना, क्योंकि देखो हम लोगों के पास जो कन्वर्जन है वो डिग्री टू मिनट, मिनट टू सेकेंड ही है। सेकेंड से और छोटा क्वांटिटी हम लोग को नहीं पता, इसलिए हम लोग को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू, इसको हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं वैल्यू। क्यों? क्योंकि पूरा पूरा नहीं कटा। 343 डिग्री 38 मिनट और 10 सेकेंड। ठीक है, ये अब मेरा हो गया रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का सॉल्व करते हैं। आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है। ठीक है, कन्वर्ट इनटू रेडियन